इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ये देखिए एडेनियम प्लांट को मैंने प्रून भी कर दिया है। ये आप मेरा प्लांट देख सकते होंगे। मैंने इसको फर्टिलाइज़र भी दे दिया है। इसकी क्या देखभाल होनी चाहिए, फरवरी मार्च में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लावरिंग कैसे करेगा, तो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। तो काइंडली आपने वीडियो को लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडेनियम प्लांट के ऊपर। दोस्तों डेजर्ट रोज़ प्लांट भी इसे कहते हैं। दोस्तों फरवरी में हमने इसकी क्या देखभाल करनी है ताकि ये अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग कर सके। मार्च अप्रैल में इसको फ्लावरिंग होती है बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये डेजर्ट रोज़ प्लांट है तो गर्मियों में ही इसको बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो क्या हमने देखभाल करनी है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। एडेनियम प्लांट के ऊपर हमें इसे पानी कब देना है और जो है इसकी रिपोर्टिंग और जो इसका सॉइल मिक्सचर है आप देख सकते होंगे। ये सॉइल मिक्सचर मैंने कैसे तैयार किया था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है कि लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वो दोनों वीडियो देख सकेंगे। तो दोस्तों अब मैं बात करने लगा हूँ कि हमने इसकी क्या देखभाल करनी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपने इसको वहाँ रखना है जहाँ बिल्कुल पूरे दिन की धूप आती हो। धूप इसे बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, जैसा कि आप जानते हैं डेजर्ट रोज़ प्लांट है तो इसे गर्मी और धूप जो है ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसकी जो है ना हमने मार्च से पहले इसकी करनी है प्रूनिंग। यहाँ से मैं इसकी ना प्रूनिंग करूँगा ताकि ये प्लांट साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकाले और जितनी साइड ब्रांचेस निकलेंगे उतने ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावर्स लगेंगे। और दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, फर्टिलाइज़ करेंगे। गाय का गोबर इस्तेमाल करेंगे, काऊ डंग इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस मौजूद हैं खादों के ऊपर कि हमने अपने पौधों में खादें कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है, काऊ डंग कैसे अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों, वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वो भी वीडियो देख सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने ना अपने प्लांट की ऐसे गुडाई कर लेनी है, ठीक है। गुडाई करके थोड़ी सी ये मिट्टी बाहर निकाल लेंगे और इसको मैं फर्टिलाइज़ कर दूंगा। तो चलें ये स्किप कर दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप वो वीडियो में देखेंगे ना किस तरह हमने इसको फर्टिलाइज़ करना है, किस मिकदार में हमने करना है, तो आपको समझ लग जाए। दोस्तों गुडाई करने के बाद ना ऐसे नरम मिट्टी करने के बाद इसकी तो थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर तो इसके अंदर मैं फर्टिलाइज़ ऐड करके फिर आपसे शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आप देख सकते होंगे मैंने फर्टिलाइज़ इस्तेमाल कर लिया है। काऊ डंग अपने जो है ना इस प्लांट में इस्तेमाल कर लिया है सारी, और ये देखें काफ़ी अच्छी सॉइल हो गई है, बिल्कुल फर्टिलाइज सॉइल हो गई है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब टाइम है इसको प्रून करने का। दोस्तों प्रूनिंग जो है अपने प्लांट्स की बहुत ही अच्छी होती है उनकी ग्रोथ के लिए। जितनी आप प्रूनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपका प्लांट जो है ना अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अब दोस्तों इसकी प्रूनिंग कर लूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ना अभी हम पानी नहीं देंगे क्योंकि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जी दोस्तों। तो ये देखें आप सीन, बादल बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो बारिश किसी भी वक्त आ सकती है। इस वजह से मैं अपने एडेनियम प्लांट को पानी नहीं दूंगा। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, इस वजह से बारिश आ सकती है। इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। अगर एक दफ़ा भी इसको दोस्तों ज़्यादा एडेनियम प्लांट को ओवर वाटरिंग होगी तो ये प्लांट बचना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से अभी इसे मैं पानी नहीं दूंगा। अगर बारिश ना हुई तो इसको बाद में मैं पानी दे दूंगा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पानी पर भी वीडियो मौजूद है कि एडेनियम प्लांट को हम कब पानी देते हैं और कितनी मिकदार में देना चाहिए, तो आप वो देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। अब दोस्तों मैं प्रूनिंग कर लूँगा, कटर की मदद से प्रूनिंग कर लूँगा। ये जो है ना इसको मैं यहाँ से प्रून करने लगा हूँ, यहाँ से, ताकि ये जो है ना ये भी हमारी कटिंग जो है ना ये भी ग्रो कर जाए। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इसकी प्रूनिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों प्रूनिंग कर ली है, इसको भी मैं करने लगा हूँ। इसको यहाँ से रख के ना कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं दोस्तों ये दोनों कटिंग्स जो है ना मैंने काट ली हैं, इनको भी इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना, ये भी वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये देखें अब मैंने इसको प्रून कर लिया है एडेनियम प्लांट को। दोस्तों अब हमने वहाँ रख देना है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको धूप। पानी आपने एडेनियम प्लांट को तब देना है जब इसकी 95% जो है ना मिट्टी खुश्क हो जाए। तो आप वो वीडियो देखेंगे आपको समझ लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ लगी होगी कि अपने एडेनियम प्लांट की क्या देखभाल करनी है गर्मी शुरू होने से पहले, बहार शुरू होने से पहले। अगर कोई बात दोस्तों रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही गार्डनिंग की अच्छी वीडियोज़ लाता रहता है। तो पाकिस्तान में पौधे लगा दीजिए, पाकिस्तान को रवा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।